हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक जेईई स्टडी। तो डियर, लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। वहां पे देखा था कि कितने ढेर सारे पॉइंट हम लोग को निकल के आए थे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक था हमारा, हम लोगों ने उस पर डिस्कस किया था। ओके, तो चलिए क्लास स्टार्ट करने से पहले क्लास के लिंक को आपको क्या करना है, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जो भी आप यूज करते हैं, जहां पे सिविल की कम्युनिटी है, जहां भी सिविल के बच्चे हैं और सिविल का ग्रुप चल रहा है, वहां पे आप शेयर कर दीजिए। अगर आपने शेयर कर दिया तो लगे हाथ लेक्चर को लाइक भी कर दीजिए। एंड जो हमारे नए बच्चे हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं, वो लेक्चर को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन दबा ले, जिससे कि उनको प्रॉपर नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे, क्लास के अकॉर्डिंग अपडेट रहे। ओके डियर, तो चलिए आज की क्लास हम यहीं से स्टार्ट करते हैं बिल्कुल अच्छे से। तो आज हम एक न्यूमेरिकल लेंगे और उससे हम पूरी तरीके से एकदम डिटेल डिस्कस करेंगे। उसके आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छी तरीके से सारे जितने भी आपके न्यूमेरिकल्स यहाँ से पूछे जाते हैं, यहाँ इस चैप्टर से क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल से आते हैं, वो सारी चीजें बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएंगी और बहुत ही ज्यादा ये सेशन, ये वीडियो, ये लेक्चर आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से देखिएगा आप लोग। ओके, तो एक क्वेश्चन हमने लिया है, बहुत ही अच्छे और शानदार क्वेश्चन है ये। हमने यहाँ पे ये बोल रहा है क्वेश्चन आपका कि हमने एक सीव एनालिसिस टेस्ट किया। क्या किया कि हमने यहाँ से बोला आपसे कि हमने एक सीव एनालिसिस टेस्ट किया और उसका जो हमारा सॉइल सैंपल था वो कितना था, 900 ग्राम। 900 ग्राम हमने 900 ग्राम क्या लिया, सॉइल सैंपल। कहाँ का सॉइल सैंपल लिया, जो हमारी साइट है जहां हम इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं अपनी की सॉइल की, अपने सॉइल की। तो वहां की सॉइल का हमने ले लिया सिंपल सॉइल ले लिया और वो सॉइल कितना था हमारा, 900 ग्राम था। ऐसा इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 900 ग्राम आप सॉइल ले लिए और उसको हमने क्या किया कि जो हमने पिछले लेक्चर में आपको दिखाया था, पूरी सीप की सीड दिखाई थी, सेट दिखाई थी पूरी। तो जो सेट था हमारा, उसमें डिफरेंट टाइप्स के आपके क्या थे, सीव लगे हुए थे। तो वहां पे किस पे कितना रिटर्न हो रही है, ये चीज देखना था। यही मेन हमारा होता है सीव एनालिसिस। इसमें फाइनल फाइंड करना होता है कि आपका किससे कितना रिटर्न, किस एमएम पे, मतलब साइज का मतलब क्या होता है कि किस आपके सीव पे, जैसे आपके 20 एमएम सीव है तो उस पे कितना रिटर्न हो रहा है और कितना उससे मतलब क्या हो गया है, पास हो गया है। तो वो उतना जितना पास हुआ होगा वो फाइनल हो गया, जितना रिटर्न था वो क्या हो गया, वो कोर हो गया। ठीक, तो यहाँ यही ऐसे बोला गया है और बोला गया है उससे कि इतना 900 mm हमारा सैंपल लिया गया है। ड्रा द पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ड्रा करना है और कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर एंड कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी। ओके, तो ये सब हमको आंसर निकालना है। अब देखना है क्वेश्चन में कि जो टेबल है उसमें क्या दिया है। तो टेबल में हमारे दिया है कि आईएस शीट दिया, इंडियन स्टैंडर्ड सी। अब ये इंडियन स्टैंडर्ड चालनी है आपकी। अब ये बोल रहा है कि मास ऑफ सॉइल रिटर्न ग्राम में, जो हमारी सॉइल है वो ग्राम में रिटर्न है किस किस सीव पे। तो जो 20 mm की सीव है उसपे कितना है, 35 ग्राम, और जो 10 mm की सीव है उसपे 40 ग्राम, और 4.75 mm सीव जो है जिससे कि वो पास हो रहा है, कितना उस पर रिटर्न हो रहा है, कितना हो रहा है, 80 ग्राम। ठीक है, ये सब ग्राम में है आपके, क्या है, ग्राम में। ओके, यहाँ लिखा हुआ है कि ग्राम है तो आप ग्राम में जानोगे इसको। और ये 2 mm में है तो 150, 1 mm में है तो 150, 0.6 mm में है मतलब कितना हो गया आपका, 150 है। 4.2 माइक्रोन में है, ये माइक्रोन नहीं होगा, ये mm होगा, ये mm होगा। ठीक है, और ये होगा आपका क्या होगा यहाँ पे 1 mm, 2 mm, 600 माइक्रोन, 600 माइक्रोन। तो ये 212 माइक्रोन है, 150 माइक्रोन है, 75 माइक्रोन। अब पैन पे लास्टली आपके 75 गया। ओके, तो इतनी हमारी वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में। अब इसी के अकॉर्डिंग पूछ क्या रहा है, फाइंड क्या करनी है। तो हमको पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाना है और क्या, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, ये तीन चीजें हमको फाइंड करनी है, ऐसा इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है। तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए 3 टाइप, मतलब आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यही से 6 टाइप के बनेंगे। ठीक है, 6 टाइप के। तो जब हमको फर्स्टली क्या है, पूछ रहा है कि हमको पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व निकालना है, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, परसेंटेज ऑफ फाइनल पार्टिकल्स निकालनी होगी, कितने पार्टिकल्स जो है रिटर्न हुए हैं, तो कितने जो भी परसेंटेज पार्टिकल है फाइनल हुए हैं।
छन गए हैं, तो उन्हीं के परसेंटेज जब निकालेंगे तभी तो हम फाइनल उस पे पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व दर्शाएंगे, वहां से प्रेजेंट करेंगे उस पे। तो हमने ये देखा, अब यहीं से हमने देखा कि इसको देखते हैं हम कि हमारा जो है ये पहले हमने कहा कि ये हमारी सीव एनालिसिस है। क्या है डियर? सीव एनालिसिस। मतलब इंडियन स्टैंडर्ड सीव है, सीव एनालिसिस से कर रहे हैं हम ये पूरा प्रोसेस। ओके, अब ये हमारे फर्स्ट वाले में क्या हुआ, फर्स्ट डायग्राम में यहाँ बोल रखा है कि ये 20 ग्राम है, 20 ग्राम, और सेकंड में बोल रखा है कि ये रिटेन है। रिटेन मतलब कि उस पे जो सीव है हमारी उसके ऊपर रुक गया है, ठीक। और यहाँ बोल रहा है कि रिटेन परसेंटेज निकालना है। तो रिटेन परसेंटेज जो होता है हमारा परसेंटेज रिटेन, उसको क्या करना है कि ये जो हमारा मास जितना रिटेन हुआ था उसको टोटल से हमको क्या करना है, टोटल से डिवाइड करके परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, तो आइए पहले इतना काम कर लेते हैं हम। ये तो हमारा क्वेश्चन का ही था, क्या था क्वेश्चन का। तो यहाँ से हमने कहा कि 20 mm जो पार्टिकल्स है वो कितना रिटर्न हो रहा है, 20 mm की सीव पे, सीव हमारी 20 mm है, ये हमारी सीव लगी हुई है, इस पे कितना रिटर्न हो रहा है, इस पे कितना रुक रहा है, 35 मतलब 35 ग्राम इस पे रुक रहा है। फिर नीचे हमने सीव लगाई नीचे वाली, उस पे देखा कि वो 10 mm की सीव है और कितना रुक रहा है, 40 ग्राम, 40 ग्राम इस पे रुक रहा है हमारा सॉइल सैंपल। अब हमने कहा कि ये 4.75 है, तो इस पे कितना रुक रहा है, 80 ग्राम रुक रहा है। तो ऐसे ही करके देखा हमने कि हमारे जो लास्ट पैन में 75 ग्राम आ रहा है, 75 ग्राम आ रहा है। अब हमने पूरा कैलकुलेशन कर लिया, कितना आ गया, 900 ग्राम, ठीक है, 900 ग्राम। अब यहाँ से हमको परसेंटेज रिटर्न निकालने की, कितने परसेंट रिटर्न हुए। तो रिटर्न के लिए क्या करना पड़ेगा, जितना रिटर्न हुआ है उसको टोटल से डिवाइड कर देंगे, जितना हमने सैंपल लिया था उससे हमने डिवाइड कर दिया। अब परसेंटेज बात चली परसेंटेज की, तो जब परसेंटेज हमको बताना हुआ तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। जब 100 से मल्टीप्लाई कर दिया डियर, तो यहाँ हमने देखा कि कितना आएगा, इसको यहाँ रखिए, 35 वाला देखना है, तो 35 डिवाइड बाई 900 इंटू 100, तो ये कट गया। अब इसका जोड़िए, देखिए कितना आया आपका, तो आपका परसेंटेज में आ गया 3.89%, 3.89%। ऐसे ही हमने इसके साथ किया, यहाँ 40 रख दिया, 4.44% आ गया, यहाँ पे हमने 80 रख दिया, 8.89% आ गया, यहाँ पे हमने 150 रख दिया, 150 कितना आया हमारा, 60 आ गया। अब यहीं पे 150 रख दिया हमने, तो कितना आ गया, 60.67 आ गया। यहीं पे हमने कितना रखा, हमने रख दिया 15.56। ऐसे ही ऐसे करके सारा आया हुआ है। प्रोसीजर आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब जब हमको रिटर्न निकल गया, रिटर्न निकल गया तो क्या निकालना है, क्यूमुलेटिव। तो क्यूमुलेटिव के लिए आपको क्या करना है कि एक आया उसमें जोड़ना है, उसमें जोड़ना है, उसमें जोड़ना है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे हमने कहा कि सबसे ऊपरी वाली, जैसे मैंने ऐसे ऐसे लगा रखा है, ढेर सारी ऐसे अल्टरनेट लग रखी है, तो ये सीव अल्टरनेट ऐसे लग रखी है। अब उस पे क्या करना कि सबसे ऊपर वाले पे कितना रिटर्न है, तो सबसे ऊपर वाले पे रिटर्न है हमारा कितना, 3.98। तो यहाँ 3.89 हमने लिख दिया कि इसके ऊपर अब कुछ नहीं है। लेकिन जो इसके नीचे है, फिर इसके नीचे, फिर इसके नीचे, तो जब यहाँ पूछ रहा है कि जो हमारे 10 mm की सीव है, 10 mm के सीव पे कितना रिटर्न हुआ, तो आपका कितना रिटर्न हुआ, ये 3.89 रिटर्न हुआ। अब प्लस में ये दोनों रिटर्न हो जाएंगे ना, किस पे, इस पे रिटर्न हो जाएंगे, ठीक है। दोनों को प्लस किया तो ये आ गया हमारा। अब यही क्या करना है हमको कि अगर पूछ लिया कि 4.75 mm पे, ये एक एक क्वेश्चन आपके सॉल्व हो रहे हैं। जैसे कि ये हमने पूरा ढेर सारा लगा रखा है आपको, तो आपके एग्जाम में इतना पूरा नहीं देगा, वो केवल 2-3 सीप दे सकता है, 2 सीप दे सकता है, और बहुत ज्यादा से ज्यादा दिया तो आपके 1 सीप, 1 2 3, बस इससे ज्यादा नहीं देगा। तो मान के चलिए आपको 1 2, और जब आपको आता है तो आप निकाल लोगे खटाखट एकदम, ठीक है। तो यहाँ से कर लिया हमने। यही अगर आप पूछ लिया कि हमारा कितना 2 mm पे, तो 2 mm पे क्या करना है हमको, यहाँ पूछा 4.75 पे, तो 4.75 पे ये हमारा फाइनल हो गया। तो अब इसी में क्या जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद ये आ जाएगा। अब जब ये आ गया 17.22, तो 17.22 के लिए हमने क्या किया कि जब पूछा हमारा 2 mm के लिए, तो 16.8 जोड़ लिया, तो आ गया ये। अब यही हमने कहा कि इसके लिए जोड़ा, इसके लिए जोड़ा, इसमें हमने क्या किया, इसको जोड़ दिया, अब ये वैल्यू आ गई।
अब इसमें हमने इसको जोड़ दिया, ये वैल्यू आ गई। इसमें हमने इसको जोड़ दिया, ये वैल्यू आ गई। इसमें हमने इसको जोड़ दिया, ये वैल्यू आ गई। क्यों आ रही है ना, ये वैल्यू जोड़ दिया, ये आ गई। ये वैल्यू जोड़ा, ये आ गई। ये वैल्यू जोड़ा, ये आ गई। ठीक है, तो ऐसे ऐसे हमारी सारी वैल्यू आती गई। ओके, जब आती गई तो यहाँ हमने कहा कि हमारा जो काम है परसेंटेज फाइनर निकालना है। तो परसेंटेज फाइनर मतलब कि कितना पास हुआ है। हर एक सीप से रिटर्न का तो पता चल गया कि कितना इस पे रिटर्न हुआ है, लेकिन पास भी तो हुआ होगा ना। कुछ पार्टिकल, सर्टेन पार्टिकल्स पास हुए होंगे, तो उस पास वाले पार्टिकल को हमको देखना है कि कितने परसेंट पास हुए हैं किस सीप पे। ओके, तो हमने कहा कि जो हमारा परसेंटेज फाइनर है उसके लिए हमने क्या किया कि जो हमने बोला कि 20 mm, जो हमारी 20 mm की शीप है उस पे कितना हमारा फाइनर, कितना रिटर्न हुआ है, तो ये हुआ, क्यूमुलेटिव रिटर्न भी हो गया। ठीक है, अब हमारी बात चल रही है फाइनर की, कि मतलब कितना पास हुआ है, कितना छोटा है उससे। जब बड़ा होगा, कोर्स होगा, तभी तो रिटर्न किया होगा, जब उससे फाइन होगा तभी तो पास किया होगा। तो पास वाला देखना है हमको। तो कितना किया यहाँ पे, तो हमने क्या किया कि 100 में से और इस क्यूमुलेटिव रिटर्न को हमने माइनस कर दिया। तो कितना आया यहाँ 100 माइनस कितना किया 3.89, 3.89, तो आ गया हमारा कितना, इतना परसेंटेज आ गया यहाँ पे 96 पॉइंट इतना। अब इसमें क्या किया हमने कि अब जब पूछ लिया हमारा कि 10 mm पे, जब 10 mm पे पूछा तो 100 में से हमने 8 माइनस कर दिया, 8.33, तो ये वैल्यू आ गई। अब पूछ लिया हमारा कितना 4.75 mm पे, तो हमने 17.22 परसेंटेज आया क्यूमुलेटिव। तो इसको हमने जब माइनस किया तो कितना आ गया हमारा 82.78। ऐसे ही करके हमारा यहाँ पे क्या बचेगा कि 0 हो गया। सारे के सारे आपके क्या हुए, यहाँ आपका रिटर्न 100% आया क्यूमुलेशन का, फाइनर जो हुआ कि 0 हो गया, सारे 0 हो गए। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखने वाली कि यहाँ 100 आना चाहिए और यहाँ 0 आना चाहिए। जब आपने पूरा ही ले लिया, जब पूरा ले लिया तो 0 ही तो बचेगा ना, 0 बचेगा। ठीक, तो ये दोनों चीजों को ध्यान देना है। अब इसमें क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि हमको ये पूछ रहा है कि पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बताना है। तो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के लिए हमने कहा आइए अब हम पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बताते हैं आपको। तो यहां से हेडिंग हमने लगाई पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ठीक, तो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की बात करेंगे हम यहाँ से कि क्या होता है पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, उसी को लेके हम उसमें देखेंगे पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या होता है। ठीक, तो यहाँ से हम कहेंगे कि पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व एक होता है आपका लॉग स्केल, जानते होंगे। तो लॉग पे क्या करना है हमको, यहाँ लॉग नहीं यूज करना है, सेमी लॉगरिथम स्केल यूज करना है इसके लिए। तो यहाँ पे हमने कहा कि हमने एक क्या लिया, लाइन ले लेते हैं। ठीक है, लाइन से अच्छा बन जाएगा हमारा। तो हमने एक लाइन लिया ऐसे, ये हमने क्या कहा, ये हमने कहा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस ले लिया। अब यहीं से हमने क्या किया, एक्स एक्सिस ले लिया, ये एक्स एक्सिस हो गई हमारी एक्स एक्सिस। अब यहीं से हमको कर्व बनाना है। तो कर्व के लिए हमने कहा कि ऐसे ये इस तरीके से हमारा कर्व बन गया। ठीक है, ये क्या बन गया डियर, ये कर्व बन गया। ये हमारा, इसमें हम इसको इसे मिला देते हैं, ये कर्व बन गया हमारा, सेमी लॉग पे बना है। ध्यान रखिएगा क्योंकि जो वाई एक्सिस पे है क्या करना है हमको, यहाँ 0 लिख देना है। 0 हो गया यहाँ, ये क्या हो गया 20, ये क्या हो गया आपका, ये क्या हो गया आपका 20, और यहाँ 40, यहाँ 60, ये 60 हो गया, यहाँ 80, यहाँ 100, यहाँ 100। ओके, आया समझ में कुछ। यहाँ क्या है 1 पॉइंट, इधर का हम पेन चेंज कर देते हैं जो कि आपको परेशानी ना हो समझने में। तो हमने कहा कि ये 1.0 है और यहाँ पे हमने कहा कि ये 0.1 है, 0.1, और यहाँ पे कह दिया हमने कि 0.01 है, यहाँ पे कह दिया हमने कि 0.001 है, और यहाँ पे हमने कहा कि 0.0001 है। क्यों,
क्योंकि log 10 इक्वल टू कितना होता है, कमेंट करके बताइए आप लोग। log 10 इक्वल टू 1 होता है, और log 100 इक्वल टू कितना होता है, 2 होता है। log 1000 कितना होता है आपका, 3 होता है। वैसे ही जैसे जैसे जीरो बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे नंबर आपके बढ़ते जाते हैं। हाँ, तो यहाँ से अब हम अपना डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व बनाएंगे किस तरीके से होता है। तो बस आप लोग देखते जाइए एकदम ध्यान से। ये आपका y एक्सिस हो गया, ये आपका x एक्सिस हो गया। इस पे हमने क्यों सेमी लॉगरिथम स्केल लिया है, इसलिए लिया है कि इधर जो है हमारा क्या है, इधर परसेंटेज फाइनर है। क्या है, परसेंटेज फाइनर, परसेंटेज फाइनर। ओके, और इधर क्या है, साइज पार्टिकल की। किस क्या है डियर, साइज पार्टिकल्स की। पार्टिकल्स की साइज है इधर, तो पार्टिकल्स की साइज जो क्या है हमने सेमी लॉगरिथम स्केल पे ही लिया है। ठीक है, तो बड़ी सी बड़ी वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं यहाँ से। तो हमने कहा कि हमें चाहिए किस पे, हमने कह दिया कि हमको चाहिए 80 पे। 80 पे जब गया यहाँ पे तो क्या हुआ कि कौन से पे आ रहा है, यहाँ पे ये आ रहा है आपका ग्राफ, इधर कुछ आ रहा है, कुछ इस तरीके से आ रहा है। यहाँ किस पे आ रहा है, ये इस पे आ रहा है। ठीक, तो यहाँ क्या हो गया कि जो हमारी 80 सीब है, मतलब फाइनर 80% जो हमारा फाइनर है वो कितने कितने mm का पार्टिकल्स है, वो 0.01 mm का, 0.01 mm का पार्टिकल्स है। तो इतना जो साइज हुआ आपका, इतने परसेंट हुए, मतलब 80%। 80% आपके कितने हैं, 0.01 साइज के पार्टिकल्स हैं, वो 80% आपके इसमें क्या है, फाइनर है। मतलब कि 80% आपके फाइनर है, तो 20% क्या होंगे आपके, उससे कोर्स होंगे। ये चीजें समझ में आई आपको। अब यही जब हमने कह दिया, यही हमने क्या कहा कि आप क्या करो यहाँ से, कि हमने पूछा कि 40 पे, तो 40 पे आपका कितना आया, यहाँ पे 40% फाइनर आपका कितना था। तो हमने कहा कि 40% फाइनर हमारे 0.01 जो भी पार्टिकल साइज है 0.01, ये कितने परसेंट है आपके, 40%। 40% फाइनर है, तो कोर्स कितने होंगे, वो 60% आपके कोर्स होंगे। ठीक है, अब यही हमने कह दिया कि जो 60 है, 60% जो है आपका किस पे आएगा, तो 60% भी यहाँ कुछ वैल्यू होगी उसके बीच आएगा। तो मतलब कितना, 0.01 0.001 के बीच में जो है वो क्या है आपका, वो 60% है फाइनर, और 40% आपके क्या होंगे, कोर होंगे। ठीक, तो इतनी वैल्यू आपको समझ में आई यहाँ पे। यही अगर कर्व उल्टा हो जाता है तो कैसे होगा, कहीं आपको बताया नहीं जाएगा उल्टा कर्व, हम आपको बता रहे हैं कि अगर उल्टा कर्व हो जाता है तो किस तरीके से होता है। फिलहाल हम कॉपी करते हैं, देखते हैं थोड़ा सा। ये वैल्यू क्या है, इस वैल्यू को हम थोड़ा सा कॉपी करके अपनी जगह ले जाते हैं, थोड़ा हमारा काम बच जाएगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ से इस वाली वैल्यू को, क्योंकि ये भी साथ में बना है तो दिक्कत करेगा ही। ठीक है, तो चलो कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ से ये वैल्यू ले जाते हैं। यहाँ से ये वैल्यू, इसको अगर हम ले गए देखें यहाँ से, तो ये आ गई आपकी। चलो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हमने कर लिया कॉपी, और यहाँ पे लाके हमने कर दिया पेस्ट। जब पेस्ट कर लिया तो यही कुछ है ना, इधर से ये कुछ दिख रहा है ना, इसको इधर साइड में थोड़ा शिफ्ट करें। ठीक, अब इसको इधर साइड में हल्का सा शिफ्ट कर दिए, ये भी हमारा हो गया। ये क्या हो रहा है। ठीक है, चलो पूरे को सेलेक्ट कर लेते हैं हम लोग। ठीक, पूरा सेलेक्ट हो गया। अब इसको छोटा करते हैं, थोड़ा सा छोटा। ठीक है, ये बन गया हमारा। ओके, बन गया। तो यहाँ से हम देखते हैं कि हम जब उल्टा हो जाएगा तो किस तरीके से होगा। तो उल्टे के लिए हम क्या करते हैं, इसको इरेज कर दिया, ये लाइन है इरेज नहीं होगी, इसको हमने डिलीट कर दिया। एक मिनट, एक मिनट, इसको हमने क्या किया, इरेज कर दिया। ठीक, एक एक करके करते हैं, ये तो पूरा ही हो जा रहा है। कोई बात नहीं, फिर से हम ले आते हैं, यहाँ पे देखते हैं फिर से। जब हमने क्या किया था, यहाँ से ये वाली वैल्यू, ये वाली, और क्या करना है हमको, इसको और इसको छोड़ो,
बनाते ही हैं फिर से। ये लाइन ले लिया हमने इस कलर की, और हमने क्या किया कि ये हमारा जो हो गया कौन सा स्केल हो गया, ये हमारा y एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस। ओके, अब यहाँ से हमको कर्व बनाना है, उल्टा कर्व। तो उल्टा कर्व के लिए हमने ऐसे इस तरीके से देखा यहाँ पे कि इस तरीके से हमारा कर्व बन रहा है। इसको हटाओ, आप ये देखो, ठीक है, इसी को केवल देखो। आप यहां से देखो, ठीक, ये चीजें। तो यहाँ से आप देखिए कि हम जब उल्टा कर्व हो जाएगा तो कैसे होगा। तो यहाँ 0 है आपका, यहाँ 20 है, यहाँ 40 है, यहाँ 60 है, यहाँ 80 है, यहाँ 100 है, यहाँ 100 है। तो ये क्या है डियर, ये क्या है, ये परसेंटेज फाइनर है, परसेंटेज फाइनर। और इधर क्या है, आपकी साइज है, इधर आपकी साइज है। ये क्या है 1.0, ये क्या है 0.1, ये 0.01, 0.001, और कुछ यहाँ पे, कुछ इधर साइड में हमने किया यहाँ पे, ठीक है, 0.1 है। ये चीजें हो गई यहाँ से। अब यहाँ से देखेंगे डियर, यहाँ से ना, यहाँ से इसको ऐसे ऐसे कर दो आप लोग। किस तरीके से, अगर हमने पूछा यहाँ पे, अगर हमने पूछा कि हमको 40 mm की चाहिए, तो 40 mm आपकी किस पे आ रही है, तो 40 mm जो फाइनर है आपके 0.01, मतलब 0.01, मतलब जो परसेंटेज, जो आपका डाया पार्टिकल्स की साइज है, वो पार्टिकल्स की साइज है अपना, इतने पार्टिकल्स, कितना फाइनर है आपके 40%, तो कोर कितने होंगे 60%। ओके, अब यही 60% की बात चली, तो 60% पे जब हमने देखा, ग्राफ दिखाया, तो कुछ 0.01 और 0.001 के बीच में हुई, कुछ ऐसे कुछ हुई बीच में। अगर हमने 20 mm का पूछा तो 0.01 के लमसम में ऐसे ही कुछ वैल्यू आई हमारी कि 0.01, मतलब जो भी है पार्टिकल्स की साइज, इतने साइज के पार्टिकल्स 20% है, 80% कोर है, 20% फाइनर है। ओके, तो ये देखा हमने परसेंटेज फाइनर की बात। अब यही जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं हम, यही जैसे कि डियर हमने एग्जाम्पल लिया, एक एग्जाम्पल के थ्रू आप देखो, एग्जाम्पल हमने क्या लिया, एग्जाम्पल हमने लिया यहाँ पे कि 100 ग्राम जो है हमने सैंपल लिया, 100 ग्राम सैंपल लिया। जब 100 ग्राम सैंपल ले लिया तो हमने क्या किया कि एक सीव लगाया, एक शीव लगाया इस तरीके से, इस तरीके से, यहाँ से ऐसे कुछ इस तरीके से है सीव, ये हमारे, ये शीव लगा दिया हमने, यहाँ पे सीव लगा दिया। इसको हमको क्या करना है कि यहाँ पे 5 में डिवाइड करना है, 1 2, मतलब दूसरी सीव लगाई, तीसरी, चौथी और पांचवी, ठीक। तो यहाँ पे हमने कहा कि ये जो है हमारा क्या है, ये जो हमारा है, ठीक, ये क्या है, ये पैन है, ये पैन है हमारे किसकी, सीप की। जो इतनी पूरी सीप सेट दिखाई थी ना, वही सेट मैंने बनाया यहाँ पे, वही सेट मैंने बनाया है यहाँ से। तो इसको हटाते हैं थोड़ा सा, और इसको लेके थोड़ा सा बीच में करते हैं, सही सा लगे, ठीक। अब कुछ सही सा लग रहा होगा। तो यहाँ से पैन लिया, और ये कितना है 4 पॉइंट आपके 4.75 mm, 4.75 mm है यहाँ से। और ये क्या है आपका, ये 10 mm है, ये 10 mm है, और ये कितना है, ये 20 mm है, 20 mm, ये कितना है 40 mm, 40 mm, और ये कितना है 80 mm, 80 mm। ओके, तो ये वैल्यू आपको दिख रही है साफ सुथरा एकदम अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आनी है। यहाँ पे हमने कहा कि यहाँ जो है हमारा कितना 30 ग्राम है, ये 30 ग्राम रिटर्न कर रही है, यहाँ 10 ग्राम रिटर्न कर रही है, यहाँ पे 20 ग्राम रिटर्न कर रही है, 20 ग्राम रिटर्न कर रही है, इसके ऊपर रह रही है ये। और यहाँ पे हमने कहा 10 ग्राम, यहाँ पे हमने कहा 20 ग्राम रिटर्न कर रही है, यहाँ पे 10 ग्राम, फाइनली 10 ग्राम। ओके, तो पूरा जोड़िए, देखिए कितना है 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 20, मतलब कि 100 हो गया आपका, 100 हो गया।
यहाँ से आपने देखा कि ये चीज 100 हो गई और ये 100 हो गई। तो अब हमको D10 और D16 और D30 देखना है। तो कैसे D10 D30 D60 देखेंगे, हम कैसे देखेंगे? तो इसके लिए हमने क्या किया यहाँ पे कि यहाँ पे जो आएगा डियर आपका, यहाँ पे जैसे हमने कहा कि यहाँ पे हमने यहाँ पे सीव रखी, जब यहाँ पे सीव रखेंगे, जब यहाँ पे सीव रखेंगे तो क्या होगा, ये सीव रख दिया यहाँ पे। अब देख रहे हो आपके 90 ग्राम जो है आपका 90 ग्राम वो रिटर्न हो रहा है किस पे, जो आपका 4.75 mm की सीव है, जो चालनी आपने 4.75 mm की लगाई है उस पे कितना रिटर्न हो रहा है, उस पे 90 ग्राम रिटर्न हो रहा है, केवल 10% पास हो रहा है। तो हमने इसको बोल दिया यहाँ पे कि ये क्या है, D10, ये क्या है, D10। और यही हमने कहा कि अब देखा हमने कि इस पे यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 30 ग्राम आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने सीब लगाई तो इसके ऊपर 70 ग्राम जो है वो रिटर्न कर रही है। कितने ग्राम आपका पास हो रहा है, 20 एंड 30। तो 30 ग्राम आपका क्या हो रहा है, पास हो रहा है, फाइनर है। और कितने कोर हैं आपके, तो जो कोर है वो आपके 70 ग्राम है। ओके, यहाँ देखा। अब यही जैसे हम कह रहे हैं कि यहाँ पे जब हमने सीब लगाया तो कहा यहाँ पे कि आपका कितना रिटर्न हो रहा है, 40 ग्राम रिटर्न हो रहा है। तो पास कितना हुआ होगा, 60 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ की क्या हो गया, D60। ओके, यहाँ से देखा D60। अब जो हमारा ये D60 और ये है, इसका नाम देखिए कि D10 है तो क्या कहा जाएगा इसे, D10 को क्या कहते हैं, तो परसेंट मतलब कितना है आपका 10% ऑफ साइज पार्टिकल, 10% of size particle are finer than that, मतलब कि 10% ही जो दिया गया है वो उतना फाइनर है। बाकी अगर 90% अगर रहेगा यहाँ पे ब्रैकेट में, 90% जो क्या है, ये कोर्स है, ये कोर्स है। 90% आपके कोर्स है और 10% ही आपके फाइनर है। इस केस में इसको इफेक्टिव पार्टिकल्स भी बोलते हैं। ओके, अब D30 की बात आती है तो यहाँ पे क्या बोला हमने कि 30% ऑफ साइज पार्टिकल्स आर फाइनर देन दैट। अब यहाँ पे क्या होगा कि कितना हो गया, 70% कोर, 70% कोर। अब D60 की बात आती है, D60, तो D60 क्या होगा, 60% ऑफ साइज पार्टिकल आर फाइनर देन दैट। अब यहाँ जब 60 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, 40% आपका कोर्स है, 40% आपका क्या है, कोर्स है, मतलब मोटा है। ठीक, 40% आपका मोटे में जा रहा है। यही देखेंगे यहाँ से कि डी जो आपका क्या होता है, क्या आपका होता है, यहाँ से देखिए क्या होता है। तो हमने कहा कि कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी क्या होती है, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, इसको प्रेजेंट किससे करते हैं, सी यू से। किससे प्रेजेंट करते हैं डियर बेटा, सी यू से। सी यू क्या होता है, D60/D10। इसको आप क्या करो, इसको आप बॉक्स में बंद कर लो, बॉक्स में बंद कर लो। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। स्टार वगैरह लगाना हो लगा सकते हो यहाँ पे, ठीक है, 2 स्टार लगा लो। और अगर आपकी CU की वैल्यू क्या है, अगर यहाँ आप देखिए कि CU की वैल्यू अगर 1 होती है, 1 होती है, तो क्या होगा आपका यूनिफॉर्मली ग्रेडेड होगा। यही आपकी वैल्यू क्या होगी, CU जो होगी आपकी 1 से क्या होगी, 1 के बराबर या फिर 1 से ग्रेटर होगी। तो क्या होगा, ये फॉर ऑल पार्टिकल, ये सब जितना भी पॉइंट हम आपको नोट करा रहे हैं, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सुंदर नोट करिएगा आप लोग। ठीक है, ये क्वेश्चन आए हुए हैं आपके एग्जाम में। अब यहाँ नेक्स्ट हेडिंग देखिए, कोफिशिएंट
ऑफ कर्वेचर। कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर इसको किस चीज से प्रेजेंट करते हैं बताइए फटाफट, कैसे? सी सी से, सी ये क्या होता है? डी 30 का स्क्वायर अपॉन में डी 60 इंटू डी 10, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, बहुत ही ज्यादा क्या है? इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? हमारे लिए नहीं, आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये, ठीक है? इसको लर्न कर लीजिएगा आप लोग अच्छे से। यहाँ देखा हमने कि जो सीसी है क्या है, जो सीसी है, सीसी की वैल्यू, अगर यहाँ पे हमने कहा कि सीसी की वैल्यू 1 से 3 के बीच में है, किससे है? 1 से 3 के बीच में सीसी की वैल्यू है, तो क्या होगा? यहाँ से क्या होगा? ये ऑल सॉइल के लिए है। कैसा? ये फॉर ऑल पार्टिकल, ऑल पार्टिकल, ओके। यही अगर आपको हम नोट में लिखिए, यहाँ पे नोट में क्या लिखना है? लिखिए नोट में, हम फर्स्ट नोट आपको बता रहे। फर्स्ट नोट में लिखिए कि अगर Cu ग्रेटर हो जाता है 4 से और Cc जो है क्या है? Cc वो क्या हो जाता है? 3 से, ये 1 से ग्रेटर और 3 से लेस हो जाती है, तो इस केस में कौन सी सॉइल बनेगी आपकी? तो वेल ग्रेडेड ग्रेवल है। क्या है? वेल ग्रेडेड ग्रेवल। इसको याद रखिएगा, आप लोग एग्जाम में आया हुआ है, और एक बार नहीं, सारे एग्जाम में आता है आपके, ठीक है? यहाँ से, ठीक है? इसको स्टार लगा लीजिए आप लोग बहुत बढ़िया से, अच्छे तरीके से इसको, ये आता है आपका, ठीक है? अब दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है? पेन का कलर चेंज करते हुए, यहाँ से चेंज करते हुए हमने कहा कि जो Cu है ग्रेटर है किससे? 6 से, और 1 क्या है? Cc जो है 1 से ग्रेटर है एंड आपका 3 से लेस है, तो क्या होगा? ये वेल कौन सी सॉइल होगी? तो वेल ग्रेडेड क्या होगी? सैंड, वेल ग्रेडेड सैंड। तो ये चीजें, ये दोनों याद रखिएगा, ये बहुत ही आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है? दोनों नोट पॉइंट है, लर्न रखिएगा, एग्जाम में प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, आप लोग देख सकते हो, ठीक? तो बहुत ही अच्छे तरीके से हमने देखा ये चीज, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़िएगा इसको अच्छे से। इस पे क्वेश्चन आज जाके कंपलसरी है कि आप लोग लगाइएगा, मेरी बात मानिएगा, आप लोग क्वेश्चन लगाइएगा, ठीक है? तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग, बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ेंगे, एकदम ऐसे ही धुआं करते हुए मस्त एकदम, ठीक है डियर? तो चलिए, थैंक यू क्लास, लव यू ऑल, बाय बाय।